Good morning, student. I am Prajapati Mishra. Today I will discuss class 7, civics chapter 4, growing up as boys and girls. Okay. Today I will describe the life of the Samoa's people in 1920s. आज हम लोग बात करेंगे समोआ के रिपोर्ट के अनुसार 1920 में वहाँ लोगों के जीवन के बारे में, वहाँ लाइफ के बारे में। ओके, तो हम लोग देखते हैं समोआ के बारे में कि एज द बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। समोआ में क्या देखते हैं कि जैसे बेबी मैंने बच्चा चलना शुरू करता है ना, वहाँ के माता पिता या घर के जो बड़े लोग हैं उनकी देखभाल करना ही बंद कर देते थे। तो होता क्या था, क्या उन्हें छोड़ दिया जाता था क्या? नो, ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफ यंग एट 5 years old, जो बड़े बच्चे थे ना वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। ओके, टू कवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, इसलिए लड़के हो या लड़की अपने छोटे भाई बहन सिबलिंग्स में सगे सहोदर जो भाई हैं उनकी देखभाल भी वो करते थे। बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 90 years old, he joined the older boys in the learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. लेकिन जैसे बच्चे ना लड़के 9 साल के ऊपर हो जाते थे तो बड़े बच्चों के ग्रुप्स में शामिल हो जाते थे और वो घर से बाहर चले जाते थे। बाहर जाके बहुत सारे काम सीखते थे, एज फिशिंग मछली पकड़ने का काम और नारियल का पेड़ लगाना। दो काम बहुत ही प्रायोरिटी के साथ करते थे। ओके, girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenager। और लड़कियां जब तक 14 साल की नहीं हो जाती थी, जब तक वो टीनेजर थी, तब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल करती थी और बड़े लोगों के छोटे मोटे काम भी करती थी। ओके, बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। जैसे लड़की 13-14 साल की हो जाती थी तो स्वतंत्र हो जाती थी और 14 years के बाद वे भी घर से बाहर चली जाती थी। Also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave basket. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. और जब 14 साल से ऊपर हो जाती थी तो ये मछली पकड़ने के लिए चली जाती थी, बागान में काम भी करती थी, डालियाँ बुनने का भी काम सीखती थी, खाना का भी काम सीखती थी, रसोई घर में रहती थी तो खाना भी बनाने का काम करती थी। जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता था वहाँ लड़कियाँ उनकी मदद भी क्या करती थी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देख रहे हैं हम लोग कि जैसे बच्चा चलना शुरू करता था तो उसके मम्मी पापा उसको या बड़े लोग उसको देखभाल करना छोड़ देते थे। ये जिम्मेदारी 5 साल के जो भाई बहन थे उनके ऊपर आ जाती थी और वे भाई बहन अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करते थे। भाई लड़का जब 9 साल का होता था तो घर से बाहर चला जाता था, बड़े ग्रुप में शामिल हो जाता था। फिर वो फिशिंग का काम करता था, कोकोनट ट्री के प्लांटेशन का काम करता था। और जो गर्ल्स थी जब 14 years की हो जाती थी तो वो भी फ्री हो जाती थी, फिशिंग का वर्क करती हैं, प्लांटेशन का काम करती हैं, डालियाँ बनाती हैं,
खाने का काम करती हैं, और कभी कभी जो लड़कों को अधिकांश काम करना होता था तो लड़कियां उनकी क्या करती थी, मदद भी करती थी। तो आज हम लोगों ने समूहज के लाइफ जो स्टाइल वहाँ के जीवन के बारे में पढ़ा समझा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।